नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज की इस क्लास में साथी हम लोग सामान्य हिंदी से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथी बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जो भी साथी इस क्लास को आखिरी तक जरूर देखते हैं, वो जरूर कमेंट में बताएंगे इनमें से ऐसा कितना प्रश्न था साथी जो उनको पहले से आता था। आते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है साथी। क्या कह रखा है? प्रश्न कह रखा है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इसमें वाक्य का काल क्या है? अगर बात करें साथी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये आपको एक वाक्य दे रखा है, इसमें आपको क्या बताना है? काल बताना है। क्या साथी इसमें सामान्य वर्तमान काल है, या फिर पूर्ण वर्तमान है, या फिर संदिग्ध वर्तमान है, या फिर साथी संभाव वर्तमान है? अब देखो, पढ़ो ध्यान से। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। अब इसमें क्रिया का क्या है साथी? अगर बात करें इसमें, तो क्रिया के होने या फिर करने का बोध हो रहा है। क्रिया जो है साथी, क्रिया के होने या फिर करने का बोध हो रहा है। अगर क्रिया के होने या फिर करने का बोध होता है तो ऐसा वर्तमान काल कौन सा होता है साथी? पूर्ण वर्तमान काल होता है। कौन सा होता है? पूर्ण वर्तमान काल होता है। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है साथी? क्रिया के होने या फिर करने का बोध होता है, तो उसे हम लोग पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऐसे उदाहरण देख लो, जैसे उसने खाना खाया है। अब उसने खाना खाया है तो मतलब खाया है साथी, तो इसमें भी क्रिया के होने या फिर करने का बोध हो रहा है, तो इसमें भी साथी अगर आपसे प्रश्न पूछता तो आप बताते पूर्ण वर्तमान काल है। तो ऐसे ही आप प्रश्न को सॉल्व करोगे। जो भी साथी हमें जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथी, उनके लिए एक एक चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जो तद्भव शब्द से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है, यानी तद्भव और तत्सम शब्द से रिलेटेड पूछा गया है। अब प्रश्न क्या कह रखा है? प्रश्न क्या रखा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, इसमें आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है। अब एक एक आप देख सकते हो। अजरज दे रखा है, अंधकार दे रखा है, अंगरक्षक दे रखा है और आशा दे रखा है। आप सभी साथी को पता होगा, जो अंधकार है, अंगरक्षक है और आशा है, ये तीनों एक प्रकार के तत्सम शब्द हैं। अगर अंधकार के तद्भव शब्द की बात करेंगे तो अंधकार जो साथी, इसका जो तद्भव शब्द है वो क्या होता है? अंधेरा होता है। वैसे ही अंगरक्षक की बात करेंगे, इसका जो तद्भव शब्द होता है साथी क्या होता है? अंगरखा होता है। क्या होता है? अंग रखा होता है। इसका तद्भव क्या होता है? अंग रखा होता है। आशा का साथी जो है तद्भव शब्द क्या होता है? आस होता है। क्या होता है? आस होता है। अब जो आपका एजरस दे रखा है, यही बचा है साथी, जो आपका क्या कौन सा शब्द है? आपका तद्भव शब्द है। प्रश्न पूछा भी था, आपको क्या करना है? तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तो तद्भव शब्द आपका अजरस है। अब अजरस किसका साथी? इसका तत्सम क्या होगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये आश्चर्य का तद्भव शब्द है। आश्चर्य इसका तत्सम शब्द है। ठीक है, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 3 आप सभी से क्या पूछ रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, प्रश्न नंबर 3। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि विलोम से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएगा। क्या कह रखा है प्रश्न साथी? शीत का विलोम होगा। आपको क्या करना है, इसमें बताना है शीत का विलोम क्या होगा। अब शीत का विलोम क्या होगा साथी? उष्ण होगा। क्या होगा? उष्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ऐसे ही आप बताओ, ठंडे का विलोम क्या होगा? कृष्ण का विलोम क्या होगा? ठंडे का विलोम आप सभी क्या बताओगे? कमेंट में जरूर बताओगे। हम बताते हैं कृष्ण का विलोम क्या होगा। कृष्ण का विलोम क्या होगा साथी? कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। क्या होता है? शुक्ल। आप जरूर कमेंट में बताना कि ठंडे का विलोम क्या होता है। आते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है। अगला भी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। क्या कह रखा है साथी? कह रखा है कर का अर्थ नहीं होता है। कर का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है? क्या कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है, या फिर किरण नहीं होता, या फिर हाथ नहीं होता, या फिर टैक्स नहीं होता? आप सभी जानते हो कि साथी जो कर है, इसका जो अर्थ है, ये किरण भी होता है, हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है। कर का अर्थ क्या होता है? किरण, हाथ, टैक्स भी होता है, और साथ ही सूर्य भी होता है। ऐसे जो मतलब इसके अनेकार्थी शब्द हैं साथी, कई अर्थ होते हैं। तो कह सकते हैं इन ये तीनों जो हैं ये कर के अर्थ हैं, परंतु सूर्य जो है साथी ये कर का अर्थ नहीं है। तो सूर्य जो है ये कर का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष साथी। आप सभी से क्या कह रखा है, यानी साथी ये पिछली स्लाइड खुल गई। अगला प्रश्न क्या कह रखा है? प्रश्न कह रखा है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। क्या साथी? दुर्गम होगा, या फिर दुर्लभ होगा, या फिर अगम होगा, या फिर सुलभ होगा? आप सभी जानते होंगे साथी, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए जो एक शब्द है इनमें से वो है दुर्लभ। क्या है साथी? जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? दुर्लभ। अगर बात करें साथी, अब सुलभ किसके लिए, मतलब इसका सुलभ किस शब्द के लिए प्रयोग होता है, मतलब इसका मतलब एक शब्द ये किसके लिए है? अगर बात करें साथ ही सुलभ की, तो आप सभी जानते होंगे जो आसानी से प्राप्त हो सके। जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे क्या कहते हैं साथी? सुलभ कहते हैं।
वैसे ही आगम, अगर आगम का पूछ ले आपसे प्रश्न में, तो आगम क्या होता है? जहाँ जाना संभव ना हो, जहाँ जाना संभव ना हो। और वैसे ही अगर बस्ता क्या है साथी? दुर्गम बस्ता है, तो दुर्गम क्या होता है? जिसमें आना या फिर जिसमें समझना कठिन हो, जिसमें जाना या फिर साथी उसको समझना कठिन हो, उसका हम लोग क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। आते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी के समक्ष। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला इसमें से शब्द युग्म कौन सा है? किसका किसका साथी? अनिल का और अनल का। अनिल का और अनल का सही अर्थ देने वाला इसमें शब्द युग्म कौन सा है? आप सभी साथी जो भी हमारे साथी जानते होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसके लिए सही शब्द कौन सा होगा। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे साथी, वायु और अग्नि। वायु और अग्नि जो है अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है? अगला प्रश्न उपसर्ग से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। उपसर्ग की डेफिनेशन साथी आप सभी को पता ही होगी। उपसर्ग क्या होता है? जल्दी कमेंट में बताओ साथी, उपसर्ग क्या होता है? अगर बात करें उपसर्ग की साथी, तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में, मतलब उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं साथी जो शब्दों के आदि में जुड़कर, शब्दों के आदि मतलब पहले जुड़कर उसके अर्थ की कुछ विशेषता बदल देते हैं। दैट मीन उसकी कुछ विशेषता लाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। अब इसमें पराजय में परा उपसर्ग है, आप सभी को देखने को मिल रखा है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है साथी? परा उपसर्ग है। तो परा उपसर्ग आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर बात करें कुछ पर से बनने हुए, दैट मीन पर उपसर्ग का यूज़ करके बने हुए शब्दों की, तो परहित है साथी, परसर्ग है, परोपकार है, परलोक है। वैसे ही साथी आप इन सभी का देख सकते हो। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि साथी आपके एग्ज़ाम के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम सभी प्रश्नों को आसानी से कवर कर सकें। आपके पास भी समय की कमी है। अगला प्रश्न क्या रखा है? लिखावट में प्रत्यय है। साथी अब प्रत्यय क्या होता है? अभी आपने उपसर्ग देखा, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय साथी वे शब्दांश के अंत में लगते हैं। दैट मीन जो शब्द है कोई शब्दांश के अंत में लगकर शब्दों की जो अर्थ है साथी उसकी विशेषता को बदल देते हैं। दैट मीन प्रत्यय अंत में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। अब बताओ लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट में साथी कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट में आप सभी को साथी को पता होगा, आवट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है साथी? आवट प्रत्यय है। तो आप सभी ध्यान देंगे। अगर इससे आवट प्रत्यय से बनने वाले और शब्दों के बारे में आप जान लो, कसावट हो गया, सजावट हो गया, ये सब शब्द साथी क्या है? आवट प्रत्यय से मिलकर बने हैं। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये संधि विच्छेद से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रखा है साथी? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो देखो साथी आप सभी को संधि विच्छेद निकालना आना चाहिए। अगर बात करें महोत्सव का, दिए गए ऑप्शन में संधि विच्छेद कौन सा है साथी? तो महाधन उत्सव है। कौन सा है? महाधन उत्सव है। अगर आपसे प्रश्न में पूछ सकता है साथी ये कौन सी संधि है, दैट मीन इसमें कौन सी संधि है, तो साथी महाधन उत्सव में गुण संधि का प्रयोग हुआ है। अब पूछोगे आप गुण संधि क्या होती है? गुण संधि साथी आ या फिर बड़ा आ के बाद में ई या फिर साथी बड़ी ई ऊ या फिर ऊ आए, तो ऋषि ये 4-5 स्वर आते हैं, तो साथी उनमें क्रमशः ए ओ और साथी अर हो जाता है। दैट मीन ये परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष साथी क्या पूछ रखा है आप सभी से? अगला प्रश्न साथी आप सभी से कह रखा है, इसमें आपको अशुद्ध अंश को ढूंढना है। क्या करना है? आपको एक वाक्य दे रखा है, उसमें आपको अशुद्ध अंश की पहचान करनी है। अब क्या कह रखा है? मैंने घर जाना था। क्या साथी? मैंने घर जाना था। इसमें आपको अशुद्ध अंश क्या है? क्या मैंने है या फिर घर है या फिर जाना है या फिर साथी था है? आप सभी साथी उम्मीद करता हूँ इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। इसमें अशुद्ध अंश कौन सा है साथी? मैंने। कौन सा अशुद्ध अंश है साथी? मैंने। इसमें जो अशुद्ध अंश है वो क्या है साथी? मैंने। यहाँ पर होना था क्या साथी? मुझे घर जाना है। क्या साथी? मुझे घर जाना है। तो इसमें क्या होना चाहिए? मुझे। तो आपने पहचान लिया अशुद्ध अंश क्या है इसमें साथी? मैंने है। तो मैंने आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। अगला जो प्रश्न है साथी वो आपका समाज से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रखा है? देशभक्ति में समास कौन सा है? देशभक्ति में समास कौन सा है? देशभक्ति में साथी कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति। दैट मीन देशभक्ति का मतलब क्या है साथी? देश के लिए भक्ति। अब देश के लिए भक्ति, इसमें आपको तत्पुरुष समास देखने को मिल रखा है। क्या देखने को मिल रखा है साथी? तत्पुरुष समास आपको इसमें देखने को मिल रखा है। इसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास में क्या होता है साथी? इसमें समास में बाद या फिर पद या फिर उत्तर पद जो है साथी वो प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद जो है साथी वो प्रधान होता है। और बीच का जो
कारक पद होता है और साथ ही वो लुप्त होता है। जैसे अब देशभक्ति का क्या मतलब है, देशभक्ति मैंने बताया देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो उसमें आप देखोगे बीच का पद जो है साथी के लिए वो लुप्त है, के लिए वो लुप्त है, इसीलिए साथी ये तत्पुरुष समास है, आप ध्यान देंगे। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 13 आप सभी के सामने साथी आप सभी से कह रखा है पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाक्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें साथी कौन सा वाक्य है, इसमें आपका कर्मवाच्य है, कौन सा वाक्य है साथी, कर्मवाच्य है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से पूछ रखा है साथी निम्नलिखित में अव्यय कौन सा है, निम्नलिखित में से अव्यय है क्या, प्राचीन, मोटा, गरीब या फिर और, इनमें कौन सा साथी ऐसा है जो अव्यय है। अब अव्यय क्या होता है, अव्यय की अगर डेफिनेशन आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल इसमें बता ही नहीं पाओगे अव्यय कौन सा होता है। तो अव्यय क्या होता है साथी, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि में साथी आदि के कारण कोई परिवर्तन अगर आता है या फिर विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग उत्पन्न मतलब उसे साथी हम लोग अव्यय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं साथी, हम लोग अव्यय कहते हैं। अब देखो प्राचीन की बात करें, इसमें तो साथ ही आपको किसी प्रकार का परिवर्तन या फिर विकार उत्पन्न इसकी वजह से होगा नहीं, मोटा की वजह से भी नहीं होने वाला है, गरीब की वजह से भी नहीं होने वाला है, परंतु साथी जो और है इसकी वजह से शब्द में किसी मतलब कोई ना कोई साथी आपका परिवर्तन या फिर विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथी इसमें अव्यय केवल और है। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बचपन से ही सिखाया जाता है साथी प्रतीकों को पहचानना, दैट मीन चिन्हों को पहचानना। इसमें आपको बताना है पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है, क्या कर बताना है साथी, पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। तो आप सभी साथी को पता होगा इसमें पूर्ण विराम का चिन्ह ऑप्शन नंबर सी में है, किस में है साथी, ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि पूर्ण विराम का चिन्ह कुछ ऐसे ही लगता है। अगर बात करें इस चिन्ह की, अगर साथी ये कौन सा चिन्ह है, तो साथी ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, दैट मीन विस्मय बोधक चिन्ह है। अगर इसकी बात करें साथी ये कौन सा चिन्ह है, आप सभी जरूर बताओ, ये अंग्रेजी वर्णमाला का फुल स्टॉप है, ये साथी प्रश्नवाचक चिन्ह है, ध्यान देंगे। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, क्या कह रखा है साथी, आपको मुहावरा से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है दूध का धुला होना मुहावरा का अर्थ क्या है, दूध का धुला होना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो दूध का धुला होना मुहावरा का अर्थ इसमें साथी कौन सा है, आप जरूर बताएं, कौन सा है साथी, निर्दोष होना, कौन सा, निर्दोष होना, क्योंकि दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, कह रखा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब क्या है साथी, जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, जिसके पास पावर होती है वो अपना काम बना लेता है। तो कहने का मतलब साथी जिसकी लाठी होती है उसी की क्या होती है, भैंस होती है, जिसके पास धन होता है वो अपना काम कर लेता है। तो शक्ति संपन्न आदमी साथी अपना काम बना लेता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 18, आप सभी से क्या कह रखा है साथी, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। उम्मीद करता हूँ रस आपने पढ़ा ही होगा बचपन से ही साथी, क्लास 8 से ही। तो वीर रस का आप स्थायी भाव बताओ, वीर रस का क्या स्थायी भाव, क्रोध है, भय है, विस्मय है या फिर साथी उत्साह है। आप सभी जानते होंगे वीर रस का जो स्थायी भाव है साथी वो उत्साह होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है साथी, उत्साह होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ही अगर क्रोध की बात करें, क्रोध मतलब क्रोध किसका साथी स्थायी भाव है, तो क्रोध साथी आप सभी जानते हो रौद्र का स्थायी भाव है, किसका है साथी, रौद्र का स्थायी भाव है। भय जो है साथी अगर बात करें तो ये भयानक का स्थायी भाव है। विस्मय जो है साथी अगर विस्मय की बात करें तो अद्भुत का स्थायी भाव है। तो आप सभी ध्यान देंगे, उत्सव किसका है साथी, वीर रस का स्थायी भाव है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है साथी, दोहा से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है, कह रखा है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अगर बात करें दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो साथी दोहा के प्रथम चरण में कुल मिलाकर 13 मात्राएं होती हैं। प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, किसमें होती है साथी, प्रथम मतलब जो उसका प्रथम चरण होता है उसमें कुल मिलाकर 13 मात्राएं होती हैं। और जो दूसरा और चौथा चरण होता है, दूसरा और चौथा जो चरण होता है साथी उसमें कितना मात्राएं होती हैं, उसमें 11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न अगर पूछेगा दोहा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11 होती हैं। दोहा के प्रथम चरण या फिर तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 मात्राएं होती हैं। आप सभी ध्यान देंगे साथी। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका अलंकार से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है, कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। क्या कह रखा है साथी, निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है। अब क्या उपमा है साथी, रूपक है या फिर उत्प्रेक्षा है या फिर साथी यमक है। आप सभी इसका आंसर जल्दी कमेंट में बताओ।
अगर बात करें साथी दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो शब्दालंकार है, तो साथी आपका यमक या अलंकार है। दैट मीन यमक जो है वो शब्दालंकार है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। प्रश्न नंबर 21 आप सभी से कह रखा है निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है। अगर बात करें दिए गए ऑप्शन में साथी तालव्य ध्वनि कौन सी है, तो दिए गए ऑप्शन में तालव्य ध्वनि जो है वो कौन सी है साथी? वो आपका शाह है। कौन है साथी? शाह। शाह जो है ये तालव्य से बोली जाती है। तो आप ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यानी प्रश्न नंबर 22 आप सभी से कह रखा है निम्न से कौन सा वर्ड अघोष है। दिए गए ऑप्शन में कौन सा साथी वर्ड है जो अघोष है, तो दिए गए ऑप्शंस में ऐसा वर्ड जो अघोष है वो आपका का है, यानी ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। और जो शेष विकल्प है साथी वो घोष शब्द मतलब घोष हैं, दैट मीन घोष वर्ड थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आप सभी से पूछ रखा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्या साथी? उपहार, ग्रंथ या फिर मस्तक या फिर रचना। बताओ आप सभी इसमें से कौन सा शब्द साथी स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है? इसमें साथी जो रचना है ये एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी शेष उपहार, ग्रंथ और मस्तक ये सभी साथी पुल्लिंग शब्द हैं। आप ध्यान देंगे। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका पुल्लिंग शब्द पूछ रखा है, दैट मीन कौन इसमें साथी पुल्लिंग शब्द हैं। अगर बात करें इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या फिर योग्यता, इनमें आपको बताना है कौन सा शब्द साथी पुल्लिंग है। तो कौन सा शब्द इनमें से साथी पुल्लिंग है? इनमें से राष्ट्र को छोड़कर विशेष साथी जो विकल्प दे रखे हैं वो स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र ये इसमें पुल्लिंग शब्द है। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे साथी, आप सभी के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग जो है साथी सदा बहुवचन में होता है। ऑप्शन देखो, लड़का दे रखा है, घोड़ा दे रखा है, प्राण दे रखा है और वधू दे रखा है। आप सभी को बताना है इसमें साथी किसका प्रयोग सदा बहुवचन के लिए होता है। तो किसका प्रयोग सदा बहुवचन के लिए होता है साथी? प्राण का प्रयोग जो है सदा बहुवचन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे साथी, आप सभी के समक्ष अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी ने किस कारक का चिन्ह है। जो ने है ये क्या कर्तक कारक का चिन्ह है या फिर कर्म कारक का चिन्ह है या फिर करण या फिर साथी संप्रदान कारक का चिन्ह है। आप सभी जानते होंगे साथी जो ने है, क्या जो ने है ये साथी आपका कर्ता कारक का चिन्ह है। कर्ता कारक का दैट मीन इसकी विभक्तियां हैं या फिर साथी इसका चिन्ह है। अगर आपसे कर्म कारक का पूछता है तो कर्म आप सभी को पता होगा इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो को है। जो ये मतलब साथी है इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है करण कारक का, तो करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है साथी? से और के द्वारा। संप्रदान का क्या है साथी? को है, के लिए है, ऐसा जो है साथी अब ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष क्या होना चाहिए साथी? दैट मीन क्या है अगला प्रश्न आप सभी का? इसमें सर्वनाम से रिलेटेड पूछा गया है। कह रखा है निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है साथी? इसकी डेफिनेशन आप जरूर बताओ। सर्वनाम क्या होता है साथी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब देखो इसमें संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त वाला शब्द कौन सा है? आप है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथी आप सभी के समक्ष यानी प्रश्न नंबर 28। क्या कह रखा है? निम्नलिखित में से विशेषण है। दिए गए ऑप्शन में से विशेषण शब्द कौन सा है? अब विशेषण क्या होता है? संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। अब देखो कोई संज्ञा या फिर सर्वनाम का इसमें विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा है साथी? शांत। किसी चीज़ को शांत बताने वाला शब्द है, मतलब कहने का मतलब ये संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बता रहा होगा। ऑप्शन नंबर साथी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं साथी, इसके बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे। अगला प्रश्न कह रखा है प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? क्या साथी? गिरना है, बोलना है, सुनना है या फिर कहना है। आप सभी जानते होंगे प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से साथी क्या है? सुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप साथी आपकी आज की क्लास आप सभी को इंपॉर्टेंट लगी होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।